गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल के जो स्पेशल टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? पैरेललोग्राम। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो दोनों पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के क्वाड्रिलेटरल के, वो अगर क्या हो? पैरेलल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। जैसे इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जहाँ ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। सो ए बी सी डी क्या कहलाएगा? एक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आता है क्या? रेक्टेंगल। तो आ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें प्रत्येक एंगल कितना हो? 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन चारों का एंगल ये तो पैरेलल होंगे, इसके साथ साथ ये चारों एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो ए बी सी डी क्या कहलाएगा? एक रेक्टेंगल। फिर आता है रोम्बस। तो अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड कैसी हो? बराबर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। In the adjoining figure AD is parallel to BC and AB is parallel to DC and AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। ये चारों साइड भी इसके साथ, ये दोनों पैरेलल तो है, इसके साथ साथ क्या है? ये चारों साइड बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ABCD क्या कहलाएगा? एक रोम्बस। फिर आता है स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर। तो आ पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड कैसी होती हैं? बराबर, और चारों साइड कैसी होती है? चारों एंगल कैसे होते हैं? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के। तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जैसे इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी जो है वो ए डी जो है ए बी है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। और इसके साथ साथ ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, डी ए सी डी डी ए के बराबर, मतलब ये चारों साइड आपस में कैसी हैं? बराबर है। और इसके साथ साथ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। और चारों एंगल जो है वो कितने कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ए बी सी डी क्या कहलाएगा? एक स्क्वायर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजियम। क्या आता है? ट्रेपेजियम। तो आ क्वाड्रिलेटरल विथ exactly one pair of parallel sides with exactly one pair of parallel sides is called a trapezium। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर जो होता है साइड्स का वो क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल। जैसे ये साइड इसके पैरेलल है लेकिन ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है। तो इसमें क्या होता है? एग्जैक्टली वन, मतलब एक अकेला पेयर होता है जो पैरेलल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। जहाँ ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ए बी सी डी क्या कहलाएगा? एक पैरेलल ट्रेपेजियम, सॉरी क्या कहलाएगा? ट्रेपेजियम। अब नेक्स्ट आता है क्या? आइसोस्लीस ट्रेपेजियम। अब ये किस टाइप का ट्रेपेजियम होता है? तो ट्रेपेजियम इन विच टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो कैसी हो? इक्वल हो, वो कहलाता है आइसोस्लीस ट्रेपेजियम। क्या कहलाता है? आइसोस्लीस ट्रेपेजियम। जैसे एडजॉइनिंग फिगर में ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है और इसके साथ साथ ए डी जो है वो बी सी के बराबर भी है। तो ए बी सी डी क्या कहलाएगा? एक आइसोस्लीस ट्रेपेजियम। क्या कहलाएगा? आइसोस्लीस ट्रेपेजियम। अब नेक्स्ट आता है क्या? काइट। तो क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजॉइनिंग साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पेयर जो एडजॉइनिंग साइड के दोनों पेयर है वो कैसे हैं? बराबर है। कैसे है? बराबर। जैसे ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर, तो वो क्या कहलाएगी? वो फिगर काइट। जैसे इस फिगर में ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है और ए डी डी सी के बराबर है, लेकिन ए बी जो है वो डी सी के बराबर नहीं है, सी डी के बराबर नहीं है और बी सी जो है वो ए डी के बराबर नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी? काइट। अब फिर क्या आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो थ्योरम, इसमें थ्योरम दी गई है, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ करना है पैरेललोग्राम में क्या? द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्टली हमें क्या प्रूफ करना है? कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है? द
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके साथ साथ हमें सेकंड प्रूफ करना है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। और नेक्स्ट दिया गया है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और जो डायगोनल रहती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ए बी सी डी या पैरेललोग्राम, ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ड्रॉ इट्स डायगोनल ए सी, और उसकी एक डायगोनल ड्रॉ कर दी हमने, क्या, ए सी, क्या ड्रॉ कर दी हमने, ए सी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, कौन कौन से, एक तो आ गया ए बी सी, कौन सा आ गया, एक आ गया ए बी सी, और एक आया कौन सा हमारा, सी डी ए। ये दो ट्राइंगल आ गए हमारे पास। तो इन ट्राइंगल में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये क्या है, क्योंकि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, और ए सी जो है वो इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो एंगल 4 एंगल 1 के बराबर है। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसके साथ साथ ए सी दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बचे हुए पार्ट सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए बी किसके बराबर आ जाएगी, डीसी के, और बीसी जो है वो एडी के बराबर आ जाएगी। और इसी के साथ साथ एंगल बी एंगल डी के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर आ जाएगा। तो सिमिलरली बाय ड्राइंग अ डायगोनल बी डी, अब हम क्या ले लें, बी डी ले लें। तो वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी। अब हमने बी डी ड्रॉ की है, तो कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी डी और डी सी बी या बी सी डी, ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम। तो इसमें एंगल ए एंगल सी के बराबर है, ठीक है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है। और थस सिमिलरली इसी तरीके से हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर आ जाएगा, और ए बी डी सी के बराबर आ जाएगी। ए बी किसके बराबर आ जाएगी, डी सी के, और बी सी जो है वो ए डी के बराबर आ जाएगी, और एंगल बी एंगल डी के बराबर आ जाएगा, और एंगल ए एंगल सी के बराबर आ गया है। ये हमने किससे प्रूफ कर लिया है, दोनों ए और बी से। इस तरीके से हमारे दो ए और बी दोनों प्रूव हो गए। हमें ए में क्या प्रूव करना था कि दोनों साइड अपोजिट होते, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जो हमने प्रूव कर लिया। और सेकंड क्या था कि अपोजिट एंगल प्रूव इक्वल होते हैं, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। अब थर्ड क्या बचा है कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर को। तो इन ऑर्डर टू प्रूव सी कंसीडर पैरेललोग्राम एबीसीडी। अगर हमें ये प्रूव करना है तो हम एक पैरेललोग्राम एबीसीडी करेंगे, और इसके साथ साथ उसकी दोनों डायगोनल ड्रॉ करेंगे, एसी और बीडी। कौन कौन सी, एसी और बीडी, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ, ओ पर। अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, ओ ए बी और ओ सी डी। ये ओ ए बी मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे हम। इन दोनों में ए बी है, डी सी के बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बराबर होती है, अभी प्रूफ किया हमने। अब एंगल एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसके साथ साथ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, कहाँ से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ हमें दिख रहा है एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी बची हुई साइड बराबर होंगी, मतलब ओ ए ओ सी के बराबर हो जाएगा और ओ डी ओ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें दिखाता है क्या कि जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की, वो एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। कन्वर्सली अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम कहलाएगा अगर उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, अगर उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। अब नेक्स्ट क्या आता है, डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायगोनल प्रॉपर्टीज अभी हमने किसकी पढ़ी थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। अब हमें पढ़ना है रेक्टेंगल की डायगोनल प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए थ्योरम दिया गया है, तो प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। हमें क्या करना है, ये बताना है कि रेक्टेंगल की जो दोनों डायगोनल होती हैं वो बराबर होती हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो लेट ए बी सी डी बी आर रेक्टेंगल। ए बी सी डी को एक रेक्टेंगल मान लिया, हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। जिसकी डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ, ओ पर। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, कौन कौन से, ए बी सी।
ABC और कौन सा BAD, मतलब ये वाला ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल, और ABD ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में हमें दिख रहा है AB दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। क्या आ रही है, कॉमन। इसके साथ साथ एंगल B, एंगल ABC और एंगल BAD, ये दोनों एंगल कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री के आ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसी के साथ साथ BC जो है वो AD के बराबर है, अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, इसीलिए ये दोनों बराबर होंगी। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी साइड भी बराबर होंगी, मतलब AC जो है वो BD के बराबर हो जाएगी CPCT से। ठीक है, तो यहाँ ये डायगोनल क्या हो गई, बराबर प्रूव हो गई कि जो डायगोनल होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, OAB और OCD। कौन कौन से, OAB और OCD, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे हम। तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। क्या है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। इसी के साथ साथ एंगल OBA एंड एंगल ODC, ये दोनों एंगल भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्या है, ये दोनों एंगल भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इसी के साथ साथ ABCD के बराबर है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है एंगल की, रेक्टेंगल की। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। ठीक है, तो ये शो करता है कि जो डायगोनल होती हैं रेक्टेंगल की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। इसी हैंस द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ ये प्रूव हो गया कि दोनों डायगोनल जो होती हैं वो बराबर होती हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है हमें। तो थ्योरम क्या दिया गया है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल होती हैं रोम्बस की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती हैं, लेकिन कहाँ, राइट एंगल पे। तो इसका प्रूफ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ABCD बी आर रोम्बस हुज डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। ABCD एक रोम्बस है जिसकी डायगोनल AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट O पर। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हम ये जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ऑल्सो वी नो दैट एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। सो द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। इसीलिए जो रोम्बस की डायगोनल होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। दिस देयर फोर OA इज इक्वल टू OC। तो OA जो है वो OC के बराबर हो जाएगा और OD जो है वो OB के बराबर हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल COB, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, COB, मतलब ये वाला ट्राइंगल, और इसके साथ साथ लेंगे हम COD, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे कि CB CD के बराबर आएगी, CB CD के बराबर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस है ये दोनों। इसके बाद CO दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। इसी के साथ साथ अब भी प्रूफ किया है हमने क्या, कि OB जो है वो OD के बराबर है, OB जो है वो OD के बराबर है। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी एंगल ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल COB एंगल COD के बराबर आ जाएगा। ये कहाँ से आ जाएगा, CPCT से। ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, बट एंगल COB, कौन सा एंगल, COB, एंगल COB प्लस एंगल COD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इनका मेजर कितना आ जाएगा, 180। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, COD COB के बराबर है, तो COD की जगह हम क्या प्रूफ कर देंगे, COB पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, COB प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और टू एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल COB इज इक्वल टू 180/2 मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ ये प्रूव हो गया कि जो डायगोनल होती है रोम्बस की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे। किस पे बाइसेक्ट करती हैं, राइट एंगल पे। नेक्स्ट आता है क्या, डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की डायगोनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर की जो डायगोनल होती हैं वो इक्वल होती हैं और इसके साथ साथ बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को
राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसके लिए प्रूफ देखेंगे हम। तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल की जो डायगोनल होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऑल्सो वी नो दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। सो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। इसीलिए जो स्क्वायर की डायगोनल्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ऑल्सो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि रोम्बस की दो डायगोनल रहती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं कहाँ, राइट एंगल्स पे। बट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। और प्रत्येक स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस होता है। सो द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स होती हैं स्क्वायर की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल्स पे। अब इन्हीं का यूज़ करना है हमें कहाँ, एक्सरसाइज 12.2 में, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।